एक दफ़ा का जिक्र है, एक सल्तनत थी और उसका एक बादशाह था। बादशाह बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो चुका था, उसकी औलाद नहीं थी और उसको अब फ़िक्र हो रही थी कि जो सल्तनत उसने बड़े प्यार से इंसाफ के साथ संभाल के रखी हुई थी, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता था, हर सहूलत मुयस्सर थी, उसका कौन वारिस होगा। तो बादशाह ने सोचा कि सल्तनत में से ही किसी जवान को जिसमें कुछ खसूसियात हों उसको मैं अपनी बादशाहत दे दूंगा। सल्तनत में ऐलान हुआ, बहुत से नौजवान आए। बादशाह ने क्या किया, उन सब को एक एक बीज दे दिया और बोला कि ये घर लेके जाओ, इसको उगाओ, 1 साल तक इसकी केयर करो और 1 साल बाद जिसका जो पौधा हो वो मेरे पास लेके आए। सारे नौजवान अपना अपना बीज लेकर घर चले गए। कुछ दिन गुजरे तो ख़बरें मिलने लगीं कि किसी के जो बीज था उसमें से एक तरह का पौधा निकल रहा है, किसी का दरख्त निकल रहा है, किसी का कोई है। तो सारे बड़े खुश हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा था, एक जवान था, जिसने गमले में लगाया हुआ था बीज, उसको पानी भी दे रहा था, उसकी केयर भी कर रहा था, लेकिन उगा कुछ नहीं। वो जब बाकी लोगों की खबरें सुनता कि सारे लोग अपने अपने जो गमले में उन्होंने पौधे लगाए हुए थे वो लेके घूम रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारा ये है, हम ऐसे केयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बेचारा मायूस कि मैं केयर भी कर रहा हूँ, मैं पानी भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ उग नहीं रहा। बहरहाल महीनों गुजरते गए, 1 साल पूरा हुआ। बादशाह ने सबको बुलाया, सारे अपने अपने गमले लेकर बड़े खुशी खुशी जाने लगे बादशाह के महल में। अब वो जो बंदा था ना, जो जवान था, जिसका पौधा नहीं उगा, वो बैठा हो कि मैं तो नहीं जाता, शर्मिंदगी है मेरे लिए, एक पौधा नहीं उगा सका मैं। अब उसका पूरा प्लान था कि मैंने नहीं जाना, लेकिन उसकी माँ ने ज़िद की कि तुमने अपनी मेहनत की है, तुमने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, तुमने इसकी केयर की है, अब नहीं होगा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम जाओ तो सही। बहरहाल माँ की खातिर वो चल पड़ा। जब महल में पहुंचा तो सारे अपने अपने पौधे लेकर बड़े खुश अंदाज में खड़े हैं। इसने एक कोना ढूंढा और उसमें जाके बैठ गया कि कोई इसको देखे ही ना। बादशाह सलामत हाजिर हुए, सबको बोला लाइन में खड़े हो जाएं। बादशाह आए, सबके पौधे देखे, सारे अपने पौधे खुश होकर दिखा रहे हैं, जिसका पौधा है, दरख्त है। बादशाह जब जाने लगा तो उसकी नज़र पड़ी उस लड़के पे, एक कोने में दबक के बैठा था कि बादशाह किसी तरह चला जाए। बादशाह उसके करीब गया और देखा गमला खाली है। बादशाह ने बड़ी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक पूरा मुलाहिज़ा फरमाया और फिर तख्त पर आकर बैठ गया। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो आखिरी बंदा बैठा है ना, जिसके गमला खाली है, इसको पकड़ के इधर ले आओ। वो डर गया, बस यही कमी रह गई थी, बादशाह कहेगा एक बीज से एक पौधा नहीं उगा सके तुम। बहरहाल सिपाही उसको पकड़ के ले आए। जब वो तख्त के सामने आया, बादशाह नीचे उतरा। अब जो सारे जिनके दरख्त उगे हुए थे वो बड़े खुश, वाह हमारे दरख्त देखो, इसका उगा ही नहीं है। वो खुश हों कि इसकी अभी कुत्ते वाली होने वाली है। बादशाह ने उस जवान का हाथ पकड़ा, अपने हाथ के साथ उसका हाथ बुलंद किया और बोला मीट योर न्यू किंग। सारे परेशान। बादशाह ने हुक्म दिया, जी सारे झुक जाओ बादशाह के सामने, आज से तुम्हारा ये बादशाह है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। उसका गमला भी खाली है भाई, हमारे इतने अच्छे अच्छे पौधे हैं, वो कैसे बादशाह बन गया। तो बादशाह ने कहा कि जब मैंने तुम्हें ये बीज दिए ना, तो इन बीजों को मैंने पहले उबाला था और इन बीजों में से एक भी बीज उगने के काबिल नहीं था। तुम सब जो है ना वो डिसऑनेस्ट हो, तुम सब ने बीज बदल लिए बादशाह बनने के चक्कर में। ये एक बंदा था कि बेचारा उसी बीज को दबा के बैठा था और अब यही डिज़र्व करता है कि ये बादशाह बने, क्योंकि ये ऑनेस्ट है, क्योंकि ये सच्चा है। ज़िंदगी में ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कभी देखें ना, डिसऑनेस्टी से, झूठ से, मक्र से, फरेब से इंसान तरक्की करता है, जल्दी भी करता है, लेकिन वो देर पा कभी नहीं होती। या तो खुदा उसे किसी आजमाइश में डाल लेता है या वो अपने ही अमालों से पकड़ा जाता है।
सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। लेकिन बस ये यकीन कर लें आप कि सच जो है ना वो आपको टाइम लेगा, लेकिन जब आपको ऊपर लेके जाएगा ना, फिर आप उससे नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम आपको खुदा ऊपर लेके जा रहा होता है, आपकी अनर क्वालिटीज़। और सच बोलने से इंसान का जो सुकून है ना अंदर का, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मैंने कोई रोला किया ही नहीं है, मैंने किसी को धोखा दिया ही नहीं है, उसको कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसे, दिल में चोर नहीं होता है। और जब दिल में चोर नहीं होता है फिर खुदा भी उसी के साथ होता है। उसको कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया, वक्ती तौर पर बहुत ही लशपश हो गई, बहुत ही शाहाना ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद ऐसी खबरें भी सुनने को मिली कि इंसान कानों को हाथ लगाए। तो अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्ट रहें, ऐसी क्वालिटीज़, क्योंकि आप एट द एंड मैटर क्या करता है, इनर पीस, आपका पीस ऑफ माइंड। जब आप ऑनेस्ट होते हैं, चाहे आप उस स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे जिससे वो झूठा जा रहा है, वो फरेबी जा रहा है, लेकिन आपका जो अंदर का सुकून है ना, सारे पैसे उसके हैं। और सारी दुनिया, सारा जो पैसे कमा रहे हैं या जितनी भी फेम हासिल करना चाह रहे हैं, है तो पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर वही मुयसर नहीं है, हर टाइम धचका लगा हुआ है, कहीं को मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं को मेरा फराब ना पकड़ा जाए, बी ऑनेस्ट, you can be the next king.